इस वीडियो में आपने जो क्लिप देखा है उनमें से किसी का भी मेरा राइट नहीं है, तो उनके ओनर्स को राइट जाता है। और चलिए इंट्रो लगा के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों हमें एनिमे इन हिंदी को सपोर्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें आपको अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस मिल जाएंगे और साथ में अलग अलग तरह के कल्चर्स भी मिल जाएंगे। तो हमारे इस देश में कल्चर्स और लैंग्वेजेस की कमी नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा कॉमन मोड ऑफ कम्युनिकेशन निकालें तो बस दो ही लैंग्वेज बचती हैं। और जो दो लैंग्वेज है, एक है हिंदी और एक है इंग्लिश। तो ये दो लैंग्वेज जो है मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये दो जो लैंग्वेज है, इनमें से अगर हमें फ्लुएंटली और आसानी से और सबको मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस को समझना है तो वो हिंदी की तरफ जाएगा। तो हिंदी एक ऐसा मतलब लैंग्वेज है जिससे ज़्यादातर लोग कम्युनिकेट करते हैं या फिर कर सकते हैं। तो जिससे कि ये बहुत आसान हो जाता है कोई भी चीज़ को या तो ट्रांसफ़र करना या तो मतलब भेज। तो गाइस, इसको आसानी से समझने के लिए आपको मैं एक क्लिप दिखा देना चाहता हूँ। Excuse me! Haven't we... Have I met you somewhere? I thought so too. Can I ask you your name? तो अभी आपने ये जो क्लिप देखा, इसको ही मैं हिंदी डब में अभी दिखा देना चाहता हूँ। हे सुनो, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, है ना? शायद। लेकिन तुम्हारा नाम? तो आपको अभी दिखाई दे रहा होगा कि आपको मतलब जो है वो अच्छी तरह से जो समझ में आ रहा होगा वो है सेकेंड वाला पार्ट में। क्यों? क्योंकि ये हमारा अपना तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ज़्यादातर मतलब लोग यही लैंग्वेज यूज़ करते हैं इंडिया में। एटलीस्ट इंडिया में तो यही यूज़ किया जाता है, हिंदी। तो इसमें हम लोगों को जो एक्सप्रेशंस है और साथ में हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो काफ़ी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। और अगर आप लोग में से कुछ लोग बोले कि जापानीज़ में क्यों नहीं, तो दोस्तों जापानीज़ आपको 3-4 साल लग जाएगा सीखने में, फ्लुएंट करने में। उसके बाद आप बस एनीमे को देखने के लिए जापानीज़ सीखे। ये तो एकदम ये वही बात हो गया कि अब आप अभी मैं पबजी खेल रहा हूँ, अभी मैं पबजी का गोल्डन लेवल में क्लियर कर चुका हूँ, डायमंड लेवल में हूँ। अभी मुझे इंडियन नेवी में जाना है या फिर इंडियन आर्मी में जाना है। तो ये एकदम बकवास बात हो गया। तो इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हिंदी है उसको अगर हम डब करके भेजें तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा बच्चों तक पहुँचने में। और हम लोग का जो यंग ऑडियंस है वो अगर इसको एडप्ट करने लगे तो जो हमारा ग्रोथ होगा एनिमे कम्युनिटी का वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा और काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों, हमें कोई भी चीज़ तब तक बुरा नहीं लगता जब तक हमें कोई अच्छा चीज़ ना मिले। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एकदम देसी एग्ज़ाम्पल लेने वाला हूँ। जैसे धमाल को ही ले लीजिए। तो जो टोटल धमाल है वो रिसेंट मूवी, वो काफ़ी लोगों को मतलब बकवास लगा। और हाँ, वो बकवास ही था, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगा। तो पता नहीं वो लोग कहाँ से आए हैं, मुझे तो पता नहीं है। क्या उनको क्रिंजिस है, टिकटॉक देखने वाले लोग ही अच्छे लगते हैं, तो उन सबको साइड करते हैं। तो जब तक आपने धमाल नहीं देखा था तब तक आपको टोटल धमाल जो है वो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपने धमाल देखा है, धमाल उसके बाद उसका सेकंड पार्ट भी देखा है, तब आपको टोटल धमाल जो है वो एकदम वाहियात लगेगा। कि उसमें बहुत ज़्यादा क्रिंजी सीन्स है और एक फोर्स कॉमेडी जो होता है वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि आपको फोर्सफुली हंसाने का कोशिश करता है, जो कि फ़नी है ही नहीं बिल्कुल भी। तो यही है। और इसी को रिलेटेड मैं अभी बता देना चाहता हूँ, जो एनिमे है, ठीक है। तो जब तक आपने एनिमे देखा नहीं था, आपको एनिमे के बारे में पता नहीं था, तब तक आपको जो कार्टून्स है जैसे मोटू पतलू, छोटा भीम, यही सब अगर आपको दिया गया था बस, तो आपको यही सब अच्छा लगता था। लेकिन जब से आपने एनिमे देखना स्टार्ट किया है तब से आपको ये सब चीज़ काफ़ी अच्छा लगने लगा है। और कोई ऐसा न्यू है जिसने ये देखा नहीं है तो देखना स्टार्ट करो, काफ़ी अच्छा होता है।
और मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि पहले पहले जो है आप डबी में देखिए, जब आपको डब में अच्छा लगने लगेगा उसके बाद आप सब ट्राई कीजिए सब, क्योंकि एकदम अच्छी तरह से आता है, उनका वॉइसेस भी क्लियर होता है और वो जो है वो एकदम ओरिजिनल होते हैं, इसलिए आपको अच्छा भी लगेगा। तो मैं प्रेफर करता हूँ, सभी प्रेफर करते हो वैसे वैसे लेकिन आप डब भी देख सकते हैं। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ हिंदी डब से क्या होगा। एक बहुत बड़ा कम्युनिटी और एक बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा। कैसे? जैसा कि इन केस आपने पबजी खेला होगा या फिर पबजी के नाम एटलीस्ट तो सुना ही होगा, क्योंकि इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये मोबाइल में आने से पहले ये पीसी में था, आपको तो पता ही होगा, लेकिन पीसी में ये सक्सेसफुल था लेकिन इतना सक्सेसफुल था नहीं। क्यों? क्योंकि ये इजीली एक्सेसिबल नहीं था सबके द्वारा, और जो मतलब पीसी के लिए जो वर्ज़न है वो पेड था, और आपको एक पीसी चाहिए जो कि सबके पास होता नहीं है। लेकिन इसको कॉमन में अगर निकाला जाए तो एक फ़ोन सबके पास होता है। स्मार्टफोन आजकल ज़्यादातर 95% से ज़्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन होता है। तो क्या हुआ, स्मार्टफोन में ये जब डाला गया तब नया नया लॉन्च हुआ था, लोगों को लग रहा था तब तक मतलब जो मोबाइल गेम्स है वो कैंडी क्रश या फिर मिनी मिलिशिया ऐसा तब का था, तो इतना बड़ा क्रेज़ नहीं पैदा हुआ था तब तक। लेकिन जब ये आया तब इसने एक रिवॉल्यूशन लाया और नए नए प्लेटफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया मोबाइल में एटलीस्ट। और आजकल तो मोबाइल्स बनते हैं इसीलिए है कि गेमिंग के लिए सपोर्ट करते हैं, और गेमिंग क्या, पबजी के लिए। लेकिन रिसेंटली पबजी बैन हो चुका है, वापस आ रहा है अभी, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इसका जो क्रेज़ है वो कम जो जैसे हो गया था बीच में अभी बैन होने के बाद, लेकिन फिर से बहुत बढ़ जाएगा। तो मैं ये तो बता सकता हूँ कि ये वापस धमाका हिट होने वाला है। तो बहुत सारे फैंस वेट भी कर रहे हैं कि पबजी यहाँ पे ये करे, लेकिन मैं यहाँ पे पबजी का बात करने के लिए बस नहीं आया था। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि पबजी रिवॉल्यूशन ला सकता है तो एनीमे क्यों नहीं ला सकता। तो इसका बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा जब कार्टून नेटवर्क या फिर ऐसे ही कुछ चैनल्स में ये वापस दिखाने जाएगा, वापस, ठीक है, और वो भी हिंदी डब में। तो आपको अगर ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं लाता रहूँगा ऐसा ही कुछ वीडियो। बाय बाय।